बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने वर्ड के ही ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं अपने वर्ड के ट्यूटोरियल की तरफ। फाइल में बस ओपन है, नीचे क्लिक किया। देखें, लास्ट टाइम आपसे मैंने डिस्कस किया था डिज़ाइन को। आज हम चलते हैं इसके लेआउट की तरफ। लेआउट में सबसे पहली चीज़ आपके पास है यहाँ पे सेलेक्ट सेल। एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए होता है सेलेक्ट कॉलम। एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट रो, रोज़ को सेलेक्ट करने के लिए फिर सेलेक्ट टेबल, पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए। उसी में नीचे आपके पास एक और कमांड है व्यू ग्रिड लाइन की। व्यू ग्रिड लाइन को देखने के लिए हमें अपने टेबल को पहले रेस करना होगा। यहाँ पे देखें आपके पास एक कमांड है रेस, जिसे क्लिक करेंगे जहाँ से आप रोज कॉलम को मिटाना चाहो, आप रेस की मदद से क्या कर सकते हो, रोज एंड कॉलम को आप मिटा सकते हो। अब देखें, आपको हल्की सी ऊपर एक लाइन नजर आ रही होगी, इस लाइन को बोलते हैं ग्रिड लाइन। अगर आप इनको गायब करवाना चाहो, शो एंड हाइड करवाना चाहो, आप ग्रिड लाइन को खत्म करवा सकते हो। क्लिक करें, देखिए हाइड हो गई। शो करवाना चाहो, दोबारा आप इसी कमांड पे क्लिक करो, दोबारा आपको यहाँ पर आपको शो होती हुई नजर आएगी। प्रॉपर्टी, अगर मैं इस कंडीशन पे अपने टेबल पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो अप्लाई नहीं होगी। क्यों? मेरा टेबल लेफ्ट पे भी है, सेंटर में भी ऑलरेडी बना हुआ और राइट पे भी आपको नजर आ रहा होगा। तो पहले मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा। इसका आप हैंडल से इसको यहाँ से छोटा करें। अब आप इसकी प्रॉपर्टी में आप आएँ और यहाँ से आकर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल राइट पे आ जाए। ओके किया तो आपका टेबल आपको राइट पे अप्लाई होता हुआ नजर आया। अब दोबारा मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक कमांड है ड्रॉ टेबल की। लास्ट टाइम आपको कहा था कि ड्रॉ टेबल बनाने के लिए होता है। क्लिक करें, आप जहां आपका दिल करे वहां आप रोज एंड कॉलम को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा काम टाइप कर देता हूं। अब यहाँ पे आपके पास एक कमांड है यहाँ पर डिलीट की। अब देखिए, यहाँ से डिलीट क्लिक किया, डिलीट सेल। वो आपसे पूछ रहे हैं कि लेफ्ट से ओके करें। देखें, से लेफ्ट से एक सेल आपके पास डिलीट होता हुआ नजर आया। कंट्रोल जेड किया, दोबारा आपको ये काम अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ से आते हैं डिलीट कॉलम। सेल के बाद नीचे आते हैं अप की तरफ, रोज एंड कॉलम जहाँ से करवाना चाहिए यहाँ से डिलीट करवा सकते हो। फिर नीचे आते हैं डिलीट कॉलम, क्लिक किया, देखिए वहाँ से एक पूरा कॉलम आपको गायब होता हुआ नजर आया। इसी के बाद यहाँ से आगे आते हैं डिलीट रो। क्लिक करें, आपको एक रो भी डिलीट होती हुई नजर आई। और उसी के बाद यहाँ आते हैं डिलीट टेबल। अब मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे वाले को, और डिलीट टेबल करूँगा तो देखिएगा टेबल आपके पास पूरा क्या हो गया, आपका डिलीट होता हुआ आपको नजर आया। इस तरीके से आप अपने टेबल को क्या कर सकते हो, रोज एंड कॉलम को, सेल्स को डिलीट करवाना चाहो यहाँ से आप करवा सकते हो। मैं ये काम खत्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ आते हैं उसके बाद आगे, फिर बोल रहा है इंसर्ट एबव। अगर आप सेल्स को ऊपर से बढ़ाना चाहो, इंसर्ट बिलो, नीचे से इंसर्ट लेफ्ट साइड उल्टे हाथ से, इंसर्ट राइट साइड सीधा से। जितने रोज एंड कॉलम आप इंसर्ट करवाना चाहो, इंसर्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, रोज एंड कॉलम यहाँ से आप ऐड करवा सकते हो। मर्ज का मतलब है मिला देना। जैसे एग्जांपल, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, अब ये कमांड एक्टिव हो गई। अगर मैं सिलेक्शन हटाता हूँ, एक सेल पे हूँ तो ये कमांड इस वक्त अनएक्टिव है। तो मुझे क्या करना होगा, मर्ज करने के लिए एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट करना होगा। जितना भी एरिया आप मर्ज करवाना चाहो, आप सेलेक्ट देकर आप यहाँ से मर्ज करवा सकते हो। कंट्रोल जेड करते हैं। मजीद, मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर मजीद कॉलम एंड रो इंसर्ट हो जाएं, 2 कॉलम और 2 रोज। ओके करें, आपके पास यहाँ देखें 2 कॉलम और 2 रो आपको अप्लाई होती हुई नजर आ रही होंगी। यहाँ पे स्प्लिट टेबल, मैं चाहता हूं कि मेरा टेबल यहाँ से टूट जाए, स्प्लिट टेबल अलग हो गया। मैं यहाँ से अपने टेबल को अलग करना चाह रहा हूँ, स्प्लिट टेबल अलग हो गया। यहाँ से अलग करना चाह रहा हूँ, स्प्लिट टेबल, यहाँ से मेरा टेबल अलग हो गया। दोबारा इनको जोड़ने के लिए ब्लैंक जगह पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं, आपका टेबल आपको दोबारा जुड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ आते आगे, रो हाइट बढ़ाना चाहो, विथ बढ़ाना चाहो, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। उसी के बाद यहाँ मैं एक और पेज ले रहा हूँ, कंट्रोल एन फॉर न्यू पेज, बल्कि मैं नीचे पेज पे आ जाता हूँ। अब देखें, यहाँ पर मैं एक और टेबल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। करने के बाद ये टेबल मैंने बनाया, यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप किया, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सबसे पहली कमांड है ऑटोफिट के अंदर, ऑटोफिट कंटेंट। जितना मेरा कंटेंट होगा मेरे टेबल को उस हिसाब से फिट कर देगा। फिर इसमें एक और ऑप्शन आपके पास है ऑटोफिट विंडो। जितनी मेरी विंडो का डिस्प्ले है, क्लिक किया, वो डिस्प्ले आपको नजर आएगा। इसमें एक और कमांड है फिक्स कॉलम विद। अगर मैं यहाँ काम लिखूँ, मेरा काम यहाँ से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा काम आगे न जाए, यहीं मेरा काम रुक जाए और यहीं से मेरा काम नीचे शिफ्ट होता जाए। क्लिक किया, फिक्स कॉलम विद। अब देखें, आप यहाँ काम टाइप करें, आपका काम वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा जहाँ से आपने इसकी विड्थ को फिक्स करवाया। अलाइनमेंट देना चाहो, अपने काम पर कोई भी अलाइनमेंट्स यहाँ दे सकते हो। टेबल में देखें, आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर डायरेक्शन बदलना चाहो, काम की डायरेक्शन बदल सकते हो। अपने इस टेबल पर सेल मार्जिन अप्लाई करवाना चाहो, क्लिक करें, आप यहाँ से टॉप से जितना स्पेस आप लेना चाहो, बॉटम से जितना स्पेस लेना चाहो, यहाँ से आप स्पेस बढ़ा सकते हो। ओके करें, वही मार्जिन आपकी टेबल पे आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। उसी के बाद यहाँ आते हैं नीचे, मैं एक ब्लैंक पेज और ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, दोबारा अगेन एक टेबल बनाया,
बल्कि काम ये करते हैं कि इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ और डिलीट टेबल, इस पर काम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 देखें सॉर्ट। मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, आपको होम में भी मैंने शायद करवाया था डिसेंडिंग, ओके किया, आपके पास देखें 6 ऊपर आ गया। दोबारा मैं इसको डिसेंडिंग असेंडिंग कर देता हूँ, ओके किया, दोबारा आपके पास 6 आपको नीचे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा होगा। अब इसी में आपके पास एक और कमांड है, पहले कन्वर्ट टू टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर रिपीट हेडर रो को देखते हैं। पहले आते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये काम है, ये जो मैं काम टाइप कर रहा हूँ, ये टेबल से बाहर आए। यहाँ आते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ओके किया, काम आपका टेबल के बाहर आपको नजर आ रहा होगा। अगेन अगर आप इसको टेबल में एंटर करना चाहो, दोबारा लेके जाना चाहो, टेबल पे इंसर्ट पे आए, दोबारा टेबल पे आए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके करके यहाँ से आप नॉर्मल ओके कर दें, वही काम आपको आपके टेबल में अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। अब देखो इसी के नीचे एक आपके पास एक कमांड फार्मूले की, मैं यहाँ काउंटिंग चेंज कर देता हूँ और यहाँ इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, सही है। अब देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है 3 के नीचे, यहाँ फार्मूला पे आया, क्लिक किया, अब देखें इक्वल सम अबव। अगर आप यहाँ से ओके कर दोगे तो इन सबको जमा करके आपको दिखाएगा 2 और 1 3 और 3 और 3 6 आपको नजर आएगा। अगर आप नॉर्मल कोई करना चाहो, आप खुद से कोई वैल्यू दे के प्लस करवाना चाहो, करवा सकते हो। आप क्या करेंगे, इसको मिटाएं, नॉर्मली 2 + 2 लिखा आपने, ओके करें, आपके पास आंसर यहाँ क्या नजर आएगा, 4 आपको यहाँ अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। इस टेबल को भी मैं यहाँ से खत्म करता हूँ और इस ऊपर वाले टेबल को भी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। टेबल पे क्लिक किया, लेआउट में आए, डिलीट टेबल करें, इस टेबल आपका पूरा खत्म हो गया। अब मैं यहाँ दोबारा इंसर्ट में आता हूँ, टेबल पे आया, इंसर्ट टेबल पे आया, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कॉलम लेना चाह रहा हूँ 3 और रोज लेना चाह रहा हूँ 200, ओके किया। तो कुल 5 पे जो भी आपके पास डिज़ाइन होगा, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, वैसे 5 होगा। देखते हैं यहाँ थोड़ा सा वेट, 6 पेजेस हैं आपके पास। अब अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ टाइप करता हूँ कोड और यहाँ टाइप कर देता हूँ नेम और यहाँ टाइप कर देता हूँ एग्जाम्पल डिपार्ट। अब देखिए तीनों हेडिंग है, अगर मैं इनको सेलेक्ट करके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देना चाहूँ, ये थोड़ा स्टाइल से मैंने अप्लाई किया, फॉर्मेट किया। अगर मैं नीचे आऊँ देखूँ तो यहाँ देखिए सेल आपको ब्लैंक नजर आ रहा होगा, क्यों? जाहिर सी बात है, अगर मैं इतना बड़ा टेबल ड्रॉ करता हूँ तो मेरे हर पेज की हेडिंग जो होगी वो तकरीबन सेम होगी। अलग हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल एक ही काम अगर आप नीचे हेडिंग को अप्लाई करवाना चाह रहे हो तो लिखने के बजाय यहाँ पे आपके पास एक कमांड है रिपीट हेडर रो। रिपीट मीन दोहराना हेडर। टॉप की रो जो आपको नजर आ रही है हर टेबल पे आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी। आपने उस काम पे क्लिक करना है या सेलेक्ट करके बस नॉर्मली आपने क्लिक करना है, क्लिक करें और नीचे आएँ, आपके पास हर कॉलम पर देखें इस टेबल पर आपको कोड नेम से लिए आपको यहाँ पर डिपार्ट आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। ये था हमारा टेबल का आज लेआउट। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। उस टाइम तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।